नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज का लेक्चर का टॉपिक है पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कंपैरिजन ऑपरेटर जुपिटर नोटबुक में। तो मैं ये नोटबुक सभी को प्रोवाइड कर रखा हूँ। आई होप सबके पास ये होगा। इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल के साथ भी है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है वेरिएबल को और उसका आउटपुट देता है बुलियंस में। यही होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये सारा ऑपरेटर्स है कंपैरिजन ऑपरेटर, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इधर एग्जांपल दिया हुआ है। तो चलिए ये वाला देखते हैं जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिस करके। 2 = 2 ये आएगा ट्रू। उसी तरह से 1 = 5 ये आएगा फॉल्स। हम लोग 2 इसलिए यूज कर रहे हैं, अगर 1 देंगे तो पाइथन समझेगा हम लोग वेरिएबल नेम असाइन कर रहे हैं, इसलिए 2 देना पड़ता है। और एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रिंग के साथ। हेलो == बाय, तो ये आएगा फॉल्स क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बाय == बाय, तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स क्योंकि इसमें कैपिटल भी है और इसमें स्मॉल भी है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर स्मॉल और कैपिटल लेटर भी देखता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रिंग 2 == 2 इंटीजर 2, तो ये भी आएगा फॉल्स क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2.0 == 2, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये इंटीजर है, पर दोनों का जो वैल्यू है सेम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी आएगा ट्रू। अब इसमें बाकी सारे ऑपरेटर का भी देख लेते हैं। तो 2 ≠ 2, ये वाला साइन जो है ये नॉट इक्वल्स टू का है, नॉट का। तो ये क्या है? फॉल्स। ऐसे 4 ≠ 6, ये होगा ट्रू। और देख लेते हैं बाकी सारे ऑपरेटर का एग्जांपल। 3 < 4, ये वाला जो ऑपरेटर है ना, इसके राइट साइड में जो वैल्यू होगा वो हमेशा बड़ा होना चाहिए और लेफ्ट साइड वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए। ये ट्रू। वैसे ही 5 < 7, ये भी आएगा ट्रू। so 4 < 2, तो ये आएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। 5 < 3, तो ये वाले ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वैल्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए और राइट साइड में वैल्यूज होना चाहिए छोटा। तो ये देख लेते हैं ट्रू क्योंकि ये बड़ा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2 < 5, ये वाले ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में बड़ा होना चाहिए और राइट साइड में छोटा, पर इधर उल्टा है, तो ये आएगा फॉल्स। और एग्जांपल देखते हैं। 3 < 3, तो इसमें क्या है ना, ये वाले ऑपरेटर में हमेशा लेफ्ट साइड में बड़ा होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए राइट साइड का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू जस्टिफाई करता है। और देखते हैं एग्जांपल। 4 < 6, तो ये है नहीं, ये फॉल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। 6 < 5, तो ये होगा ट्रू। और एग्जांपल देखते हैं। 4 < 6, तो ये वाला ऑपरेटर में राइट साइड में बड़ा होना चाहिए वैल्यू या लेफ्ट साइड के बराबर होना चाहिए, तो ये आएगा ट्रू। और 4 < 4, ये भी आएगा ट्रू। अभी जो हम लोग ने क्या किया, सिंगल ऑपरेटर का यूज किया। आगे जाके मल्टीपल ऑपरेटर यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के मदद से,
इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।